जय हिंद। आज शुरुआत अपने परिचय से नहीं, एक सवाल से करते हैं। एक सवाल कि क्या आपने हैदराबाद की खबर सुनी है? वो एक ऐसी खबर जो हमारे नस्लों की सांसद से जुड़ी हुई है। वो एक ऐसी खबर जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। वो एक ऐसी खबर जिसके लिए हम सबको आगे आनी चाहिए। वो एक ऐसी खबर जो हम सबको रूह को कफा दिया है। वो एक ऐसी खबर जो हम सबको झुलझुला दिया है। जी हाँ, पहले आप एक वीडियो देखिए और इस वीडियो देखने के बाद शायद आपकी आंखें भर आए, आपके दिल थम जाए। आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दिया? आपको इस वीडियो में एक हैदराबाद की गच्चीबौली का जंगल दिखाई दिया और जंगल में कुछ जेसीबी दिखाई दी। और ये जो आवाज आपको सुनाई दे रहा था, ये कोई आर्टिफिशियल आवाज नहीं है। ये वहां की उन जानवरों की, उन परिंदों की, उस पक्षियों की, उस मोरों की आवाज है। उस पक्षियों की चीखने की आवाज है, उस मोरों की रोने की आवाज है। रात में जेसीबी से जंगलों को काटा जा रहा था। इन परिंदों, इन पक्षियों, इन जानवरों की नजर के सामने जब इनका आशियाना उजाड़ा जा रहा था, तो ये बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे। अपनी लैंग्वेज में एक ही बात बोल रहे थे कि मत उजाड़ो मेरी आशियाना, मत उजाड़ो मेरी आशियाना, मत उजाड़ो मेरी आशियाना। लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार इन जानवर, इन बेजुबानों की आशियाना को उजाड़ कर आईटी पार्क बनाना चाहती है। जी हाँ, हैदराबाद के 400 एकड़ गच्चीबौली जंगल को उजाड़ कर रेवंत रेड्डी की सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहती है, बड़े बड़े कमरे बनाना चाहती है, एसी वाला कमरा बनाना चाहती है। लेकिन फिर भी इस कमरे का, इस बिल्डिंग का खूबसूरती पूरा नहीं होगा तो अपने कमरे में, अपनी बिल्डिंग में गमले में छोटे छोटे पौधे लगाएगी ये सरकार। घर की बाहर के पौधों को उजाड़ कर, पेड़ों को उजाड़ कर घर में गमला लगाना चाहती है रेवंत रेड्डी की सरकार। जरा सी बात पर हैशटैग करने वाले लोग भी अशांत हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि बस ये पेड़ पौधे ही नहीं काटे जा रहे हैं, हमारी फ्यूचर की ब्रेथ को काटे जा रहे हैं, हमारी फ्यूचर के ब्रेथ को, नस्लों को काटे जा रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ, जब तक हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बनेगी, जब तक बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन नहीं बनेगी, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनेगी, बड़ी बड़ी बस स्टेशन नहीं बनेगी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे अहम, सबसे बड़ी बात यह है कि सांसें भी जरूरी है ना सर। क्या फायदा बड़ी बड़ी इमारतों का जब हम सांस ही नहीं ले सकेंगे, जिंदगी ही जब नहीं रहेगी। जब जो पेड़ पौधे हम लोग को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो जंगल जानवरों को आशियाना दे रहे हैं, उन्हें क्यों उजाड़ रहे हैं सर? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। ये तो वही बात होगी ना कि सारे जंगल कट रहे थे लेकिन सभी पेड़ कुल्हाड़ी का ही समर्थन कर रहा था। कुल्हाड़ी का समर्थन इसलिए कर रहा था क्योंकि पेड़ सोच रहा था कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बेट लगा हुआ है ना, ये अपने समाज का है, ये अपने पार्टी का है। अरे उठिए आप लोग, जगिए, विरोध कीजिए, चाहे जिस माध्यम से हो, जिस प्लेटफॉर्म से हो, आप लोग विरोध कीजिए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना हो, विरोध कीजिए। अपनी फ्यूचर ब्रेथ को बचाइए, अपनी फ्यूचर ब्रेथ को बचाइए, अपनी फ्यूचर के नस्लों की ब्रेथ को बचाइए। प्लीज उठिए आप लोग, विरोध कीजिए। जय हिंद।